नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था म्यूचुअल ट्रांसफ़र के ऊपर और उसमें आपके बहुत सारे डाउट यहाँ पर थे। तो उनमें से मैंने एक बहुत कॉमन डाउट लिया है और ये बहुत सारे साथियों के लिए हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, मैं आपकी एक जानकारी के लिए और बता दूं कि आप में से देखिए बहुत सारे साथियों के बहुत सारे अलग अलग डाउट होते हैं। तो ऐसे में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कुछ केसेस में आपको अर्जेंट हेल्प चाहिए होती है और कई बार क्या होता है कि हर वीडियो के नीचे बहुत सारे कमेंट होते हैं तो उन पे ध्यान नहीं जाता, इतना टाइम मिलता नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, अगर आपको नीड है तो दोस्तों हमने एक पेड ग्रुप बना रखा है व्हाट्सएप का, जिसमें हमारी जो टेक्निकल टीम है रेलवे के संबंध में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपके लिए हेल्प कर देगी। तो अगर आप चाहते हैं, आपका कोई डाउट है जिसको आप चाहिए कि आप मेरे को इसका रिप्लाई चाहिए इसके बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दिया गया है। एक माइनर से फीस रखी गई है हमारी टीम के मेंटेनेंस के लिए और कई बार हमें आरटीआई भी लगानी पड़ती है कई चीज़ों के लिए, तो उसके लिए रखा गया है। अगर आप चाहते हैं तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं वीडियो डिस्क्रिप्शन पे। बाकी देखिए, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट है जिसका रिप्लाई देना बहुत ज़रूरी है और अगर मेरा ध्यान पड़ जाता है तो मैं उसका रिप्लाई जरूर देता हूं। तो चलिए, ये जो केस है पूरा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो कैंडिडेट है उन्होंने दोस्तों यहाँ पर बताया है म्यूचुअल के लिए दो कैंडिडेट हैं अलग अलग। एक जो कैंडिडेट है वो ओबीसी का है, वर्तमान पे ग्रेड उनका 2800 है। वो 2014 वाली भर्ती में ग्रुप डी में ही ज्वाइन किए थे, फिर प्रमोशन हुआ, टेक्नीशियन 3rd में गए और फिर टेक्नीशियन 2 में और अब टेक्नीशियन 1st वो बन गए हैं। सीनियरिटी लूज करने के लिए तैयार हैं। डिपार्टमेंट मैकेनिकल है और ये आरआरबी से आए थे। दूसरा जो केस कैंडिडेट हैं वो दोस्तों हैं, ये कैटेगरी ओबीसी है, 1800 पे ग्रेड करेंटली इनकी यहाँ पर है, वो ग्रुप डी में है और डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल है और मोड ऑफ सिलेक्शन दोस्तों आरआरसी से आए हैं। तो क्या इनका यहाँ पर म्यूचुअल पॉसिबल है? तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल लेटर मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ पर देखिए रेलवे बोर्ड का लेटर है और किसके संदर्भ में है? म्यूचुअल ट्रांसफर इन्वॉल्विंग एम्प्लॉय वर्किंग इन 2 डिफरेंट ग्रेड। 2 अलग अलग ग्रेड में अगर कोई कर्मचारी काम कर रहे हैं, अगर वो म्यूचुअल ट्रांसफर की रिक्वेस्ट लगा रहे हैं तो उसके संदर्भ में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला कि इंडियन रेलवे का जो मैनुअल है 1989 का, उसके पैरा नंबर 310 में बताया गया है कि अगर कोई रेल कर्मचारी म्यूचुअल ट्रांसफर की मांग करता है उसके करस्पॉन्डिंग कैडर के अंदर, ये चीज़ ध्यान रखनी है, करस्पॉन्डिंग कैडर यानी कि एक कैडर के अंदर ही होना चाहिए। अब एक कैडर का जो डेफिनेशन है ना, ये दोस्तों बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये कई बार तो दे रहे, अभी किसको पावर दे रखी है इसकी, कभी किसको पावर दे रही है, कौन इसका निर्धारण कर सकता है करस्पॉन्डिंग कैडर का। तो यहाँ पर ये बता रखा है कि भाई अगर कोई रेल कर्मचारी एक ही कैडर के अंदर है और ध्यान रखना है 2 अलग अलग डिवीजन में हो सकते हैं, 2 अलग अलग रेलवे में हो सकते हैं, और अगर वो सीनियरिटी रिटेन करने के लिए तैयार हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि रिटेन द सीनियरिटी ऑफ जूनियर एम्प्लॉय इन देयर रिस्पेक्टिव न्यू यूनिट, यानी कि अगर वो म्यूचुअल करेंगे तो दोनों में जो भी जूनियर होगा उनकी सीनियरिटी लागू होती है। तो अगर वो करने के लिए तैयार है तो द प्रोसीजर फॉर म्यूचुअल ट्रांसफर हैव रिसेंटली बी फर्दर सिंप्लीफाइड। तो उनका जो म्यूचुअल ट्रांसफर है उसके संदर्भ में अभी यहाँ पर ये कुछ अपडेट्स यहाँ पर आई हुई हैं। तो चलिए इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 लेटर का रेफरेंस दे रखा है। पहला जो रेलवे बोर्ड का लेटर नंबर है आरबी नंबर 131/2017, इसमें ये लिखा गया है कि ये डीआरएम जो उसको पावर दिया गया है म्यूचुअल ट्रांसफर के रिगार्डिंग, अगर वो अलग अलग कैडर के अंदर है। और दूसरा यहाँ पर बोल रखा है अगर कोई कैंडिडेट लेवल 1 के अंदर है, दोनों ही लेवल 1 1800 पे ग्रेड में हैं और वो किसी भी डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, किसी भी कैडर से बिलोंग करते हैं, तो म्यूचुअल ट्रांसफर यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इर्रेस्पेक्टिव कैडर के बारे में बता रखा है कि जरूर नहीं है कि एक ही कैडर का हो, ये चीज़ यहाँ पर बता रखी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए पैरा नंबर 3 के अंदर दे रखा है बोथ ऑफ द एम्प्लॉय सीकिंग म्यूचुअल एक्सचेंज शैल हैव टू गिव ए रिटन अंडरटेकिंग एक्सेप्टिंग रिवर्सन अनकंडीशनली एंड willing in their own interest to the recruitment grade and bottom seniority in their respective new unit in order to avoid फ्यूचर लिटिगेशंस। तो यहाँ पर बता रखा है अगर ऐसे कर्मचारी जो म्यूचुअल ट्रांसफर यहाँ पर लेना चाहते हैं तो उनको रिटर्न में यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर अलग अलग ग्रेड के अंदर वो म्यूचुअल ट्रांसफर लेना चाहते हैं तो उन्हें यहाँ पर दोस्तों देना पड़ेगा कि जिस भी ग्रेड से वो आए थे उसमें दोस्तों उनको वापस जाना पड़ेगा। जैसे 1800 पे ग्रेड में आप आए हैं और आप प्रमोशन लेके 2400 चले गए, 2800 चले गए, तो अगर आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र लगाना चाहते हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप दोस्तों म्यूचुअल ट्रांसफ़र तो लगा सकते हैं, लेकिन आपको दोस्तों यहाँ पर जो बिल्कुल आपका जो रिक्रूटमेंट ग्रेड जिसमें भी आप आए थे उसमें आपको यहाँ पर जाना होगा।
तो ये तो हमने बात कर ली है कि अगर अलग अलग ग्रेड के व्यक्ति म्यूचुअल ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बॉटम सीनियरिटी में जाना पड़ेगा। जिस भी रिक्रूट से वो आए थे तो उसमें आपको वापस आना पड़ेगा। मतलब अगर आपने 2400 ले ली है तो दोनों को वापस 1800 में ही जाना होगा। अब दूसरा बात करते हैं कि क्या हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। जैसे अभी मैंने केस बताया था वो आपका अलग अलग, देखिए वापस दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों डिपार्टमेंट अलग अलग है, ये मैकेनिकल का है और ये इलेक्ट्रिकल का है। तो चलिए इसका रूल देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो इंडियन रेलवे का जो रेलवे बोर्ड है उसका ये ऑफिशियल लेटर है और इसमें आप देख सकते हैं सब्जेक्ट आप देखिए, ट्रांसफर ऑफ नॉन गेजिटेड स्टाफ फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, डेलीगेशन ऑफ पावर टू डिवीजन रेलवे मैनेजर। यानी कि अगर कोई ग्रुप सी कर्मचारी है नॉन गेजिटेड का, वो अगर एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहता है ट्रांसफर लेके म्यूचुअल, तो उसका जो पावर है वो डीआरएम को दिया गया है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं पूरा यहाँ पर क्या लिखा गया है। ये कहना चाहते हैं कि डीआरएम को ये पावर दिया गया है कि वो एक कैडर के अंदर दोस्तों एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफर एक्सेप्ट कर सकता है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ और यहाँ पर जो दी गई है इसको हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये इसमें बदलाव किया गया है। तो इस जो लाइन जो हमने पढ़ी थी उसको अब यहाँ पर समराइज किया गया है कि डिविजनल रेलवे मैनेजर डीआरएम में आल्सो ट्रांसफर नॉन गेजिटेड रेलवे एम्प्लॉई वर्किंग इन लेवल 2 एंड अबोव फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर for divisional control post subject to condition that request should not entertain for change of category to commercial and other non-technical post category like clerk, accounts, ticket collector, commercial clerk, senior clerk, junior account assistant, commercial apprentice, traffic apprentice। ये आपका एक है आपका ECRC है ना। तो चलिए इसको में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये बता रखा है कि डीआरएम जो है उसको दोस्तों ये पावर दिया गया है कि वो नॉन गेजिटेड जो रेलवे एम्प्लॉई हैं जो लेवल 1 के अंदर हैं उसके ऊपर हैं, उनको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर सकता है जो उसके कंट्रोल में है। उसके कंट्रोल में जो भी पोस्ट है उनको कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ये बता रखा है सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट, यहाँ पर ये कंडीशन लगा रखी है रिक्वेस्ट शुड नॉट बी एंटरटेन फॉर चेंज ऑफ कैटेगरी। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसी बात पे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया जाएगा कि कैटेगरी यहाँ पर चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कैटेगरी टू कमर्शियल एंड अदर नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका जो कमर्शियल है और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी है, जैसे आपकी ये इनके अंदर दोस्तों आपकी कैटेगरी चेंज नहीं होनी चाहिए। इसको समराइज़ करूँ तो यहाँ पर आप जो है म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आप कैटेगरी जो आपका ये चेंज ऑफ कैटेगरी है उसमें दोस्तों कमर्शियल और नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी में नहीं रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपका अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं तो आप इन डिपार्टमेंट पे नहीं आ सकते हैं, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। अदरवाइज़ आप अलग अलग ग्रेड के हैं तो भी आप कर सकते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में हैं तो भी यहाँ पर कर सकते हैं। डीआरएम को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपने क्षेत्र में आने वाले जो भी म्यूचुअल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट है उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाकी आपका कोई डाउट है आप कमेंट कीजिए और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।